नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, कैसे रहेंगे आपके आने वाले 6 दिन? किन बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और कहां से आपको खुशखबरियां मिलेगी? 25 जून से लेकर 30 जून का समय। हो जाइए सावधान, क्योंकि अपनी लंका आप खुद जला लेंगे, क्योंकि ऐसी बुद्धि निर्मित होगी जो कि आपकी सोचने की क्षमता को नष्ट कर सकती है। तो क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, पूरी वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अंतरिक्ष में जैसी ग्रह सितारों की स्थिति है, वैसी आज की वीडियो का निर्माण हुआ है। थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, लेकिन सबसे पहले जितने भी महादेव के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। देखिए, आने वाले 5 से 6 दिनों में अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना आपकी जिम्मेदारी होगी और आप उसे भगवत कृपा से पूरा भी कर पाएंगे। लेकिन जब हम हमारा घर चला रहे होते हैं, घर में हम 4 पैसे ला रहे होते हैं, तो हमें क्या लगता है कि मैं अपना घर चला रहा हूँ। हम 4 जनों को क्या बोलते हैं, मैं अपना पूरा घर संभालता हूँ। लेकिन वास्तविकता में दोस्तों ऐसा नहीं होता। संभालने वाले, करने वाले, पालने वाले, पोसने वाले सब हमारे महादेव है, और ये सब महादेव की कृपा से होता है। तो ज़िंदगी में कभी ये अहम न पाले कि मैं घर संभाल रहा हूँ, आपका घर महादेव संभाल रहे हैं। अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति समय समय पर करें, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना होने दें, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर अगर आप चल गए तो अच्छा खासा नाम कमा लेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। आपकी किसी मन की इच्छा की पूर्ति होने से आपको काफ़ी खुशी होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, आपका किसी नए मकान या वाहन को खरीदने का सपना भी पूरा हो सकता है। पूरी संभावना है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से अपने मन की बात को साझा करेंगे। वो व्यक्ति अगर अच्छा हुआ तो मन हल्का हो जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति अगर गलत हुआ तो आपकी वो बात को सार्वजनिक कर देगा। तो सोच समझ कर ही किसी पर भरोसा करिएगा। जन कल्याण के काम करके नाम कमाने का मौका आपको मिलेगा। सट्टेबाजी में निवेश करने वाले लोगों के लिए यह दिन थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है, इसलिए इस प्रकार के जोखिम आप न उठाएं तो ही अच्छा रहेगा। यदि आप अपने व्यापार को स्मार्ट नीतियों के तरीके से करेंगे तो काफ़ी अच्छे लाभ आपको देने लगेगा। और यही ज़माने की दरकार है कि हम पुराने ज़माने की तरह बिजनेस करना छोड़कर नई तकनीकी अपनाएं और आगे बढ़ने के लिए इनका इस्तेमाल करें, तो हम बहुत तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से, ध्यान से बात को सुनिएगा, अगर हाल ही में कोई आपसे जुड़ा है और वो आपसे बहुत सारी बातें करने लग गया है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने लग गया है, कहीं पर निवेश करने की सलाह दे रहा है, पार्टनरशिप में कोई काम करने को कह रहा है, तो नए जुड़े हुए लोगों से यानी अननोन लोगों से आपको ज़्यादा व्यवहार नहीं बढ़ाना है, ज़्यादा उनकी बातें नहीं माननी है। हाँ, सलाह आप एक एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ पार्टनरशिप आपको नहीं करनी है, क्योंकि जिन्हें हम बचपन से जानते हैं उन्हीं के साथ कदम आगे बढ़ाना है। अगर बात विद्यार्थियों की करें तो राहें आपकी बहुत सरल नज़र आ रही हैं। परिश्रम आपका कठिन है, लेकिन राहें सरल है। यानी कि अगर एक बार जुट गए पढ़ाई में तो फिर आपको बृहस्पति का भी साथ मिलता दिखाई दे रहा है। आपके काम भी बनते दिखाई दे रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है, बस मन में विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। फिर कोई रास्ते की मुसीबत आपको नहीं रोक पाएगी, फिर कोई परिस्थिति आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। लेकिन जो ध्यान भटकता है भौतिक सुख सुविधाओं की ओर, कि कई बार दोस्त ले जाते हैं उठा करके, कई बार धूम्रपान के आप आदी हो जाते हैं, मांस मदिरा के आदी हो जाते हैं, तो ये चीज़ें भविष्य बर्बाद करने वाली है। यहाँ पर हमें सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पर हम संभल गए तो बाकी सभी सेट है। आने वाले अगले 5 से 6 दिनों में दाम्पत्य जीवन थोड़ा कष्टमय हो सकता है, क्योंकि आपके बीच काफ़ी नज़दीकियाँ है, मधुरता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब बात ससुराल वालों की आ जाती है तो कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो नहीं निकलने चाहिए, और यही शब्द फिर इतना बड़ा रूप ले लेते हैं कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप अपने जीवन साथी, चाहे पुरुष स्त्री जो भी है, उनके ससुराल वालों को कुछ भी ना बोले, अपने ससुराल वालों को आप कुछ भी ना बोलें, यही अच्छा रहेगा। और ये चीज़ें दिक्कत आपको दे सकती है आगे वैवाहिक जीवन में, इसलिए हम आपको समय रहते सावधान कर रहे हैं। आगे वीडियो में बहुत ज़रूरी सावधानियां हैं और अंत में बड़े कीमती उपाय हैं, तो थोड़ा सा समय आप ज़रूर निकालें। और दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। आने वाला 5 से 6 दिनों का समय
किस्मत के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि प्रकृति आपके साथ है। और जब प्रकृति साथ होती है, भगवान का साथ हमें मिलता है, तो हमारे काम बहुत शीघ्रता के साथ सरल तरीके से बनने लगते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इंसान का काम बनने के बाद उसके अंदर घमंड आ जाता है कि ये काम मैंने बनाया है, जबकि बनाया परमात्मा ने, उनकी कृपा से बनाया। लेकिन सबको ये वो इंसान क्या बोलता है, ये मैंने किया है। तो ये अहम भाव आप बहुत बुरे फंसेंगे, ध्यान रखिएगा। ये अहम भाव आपके लिए परिस्थिति बहुत बिगाड़ देगा। अपनी लंका आप अपने हाथों से जलाएंगे, ऐसी परिस्थिति निर्मित कर देगा। तो ये अहंकार मत पालिएगा, क्योंकि अहंकार तो महाबलशाली रावण का नहीं चला, तो आप तो साधारण से इंसान हैं। आने वाले अगले 5 से 6 दिनों में स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा काफ़ी सही है, लेकिन जैसे जैसे जून का महीना बीत रहा है, मौसमी परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और ये जो मौसमी परिवर्तन है, ये परिस्थिति को बिगाड़ सकते हैं। ये मौसमी परिवर्तन आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है स्वास्थ्य के मामले में, इतना ध्यान रखिएगा। अब बात दोस्तों अगर बेरोज़गारों की करें, तो तनाव लेने से आपको बचना होगा, क्योंकि आपका तनाव आपके लिए मुसीबतें खड़ी करता है। आपका तनाव आपके लिए चिंताएं पैदा करता है। और इतना आप ध्यान रखिएगा कि आप वो कर रहे हैं जो परमात्मा करवाना चाह रहे हैं, यानी आप परमात्मा के हाथों की कठपुतली है। इसीलिए अपने आप को एक बात ज़रूर ध्यान से समझा दीजिए कि जब सही समय आएगा तो आपका काम ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। और अगर आप बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं तो परेशान होने के अलावा आप कुछ नहीं होंगे। इसलिए भगवान की लीलाओं पर भरोसा रखें, संदेह न करें, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका भी काम होगा, आपका भी नाम होगा और परमात्मा आपकी भी ज़रूर सुनेंगे। अगर दोस्तों आर्थिक स्थिति में काफ़ी कमजोरी आ गई है, आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गई है, तो आप थोड़ा सा बचकर यहाँ पर रहें, थोड़ा सा सावधान यहाँ पर रहें। क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके कामों में दिक्कतें पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ नौकर भी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा घपलाबाजी करते रहते हैं। तो अपनों की खाल में जो दुश्मन छुपे हुए हैं, उनसे भी आपको इस दौरान बचना होगा, वरना ये लोग घर के भेदी है और हमारा ही घर उजाड़ देंगे। इतना आप ध्यान रखिएगा। ज़िंदगी में कलयुग का ये समय है, और कलयुग के इस दौर में नज़ारे काफ़ी चौंकाने वाले हैं। यह भाई भाई का नहीं होता, पुत्र 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 पिता का नहीं होता। तो यहाँ पर आपको ऐसी परिस्थिति में एक अच्छे पुरुष का उदाहरण देना है, एक अच्छी महिला का उदाहरण देना है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर बात प्रेम राशिफल की करें तो सभी प्रेमी जोड़े काफ़ी उत्साहित नज़र आएंगे, और वो अपने प्रेम प्रस्ताव को विवाह में भी बदल सकते हैं। मौका बहुत अच्छा है, समय काफ़ी शानदार है। अगर आप चाहें तो आप अपने परिवार वालों से बात कर सकते हैं। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर बात है आगे बढ़ने की, हिम्मत दिखाने की, हौसला करने की। ज़िंदगी आपको बार बार मौका नहीं देगी, सिर्फ एक बार देगी, और इस एक मौके के ऊपर अगर आपने चौका लगा दिया तो आगे की आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। अब हम आपको 2-3 उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये उपाय आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और जीवन में आपको लक्ष्य से कभी भटकने नहीं देंगे। सबसे पहला उपाय दोस्तों सोमवार का बताएंगे। आपको क्या करना है, आपको शिव मंदिर जाना है, 7 बिलपत्र लेकर, 11 भी ले सकते, 51 भी ले सकते, 108 भी ले सकते, ये सब आपकी इच्छा है। अब दोस्तों आप बिलपत्र ले लीजिए, एक एक को अच्छी तरह से धोइए, उनके ऊपर चंदन से ओम की आकृति बनाइए, या प्रभु श्री राम का नाम भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा, समान फल मिलेगा। अब इसे एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाना आप आरंभ कीजिए। मंत्र क्या बोलना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत ज़बरदस्त उपाय है दोस्तों, यकीन मानिए किस्मत ऐसी रंग दिखाएगी, ऐसी किस्मत चमकेगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं मंगलवार के लिए। मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है, और हम उनके अनन्य भक्त हैं। तो अगर आपको नौकरी में समस्या आ रही है तो आप हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें, बहुत अच्छा फल मिलेगा। अगर धन संबंधित बहुत ज़्यादा समस्या है, गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही, तो एक कलश में जल भर करके हनुमान मंदिर जाइए। हनुमान जी के समक्ष वो जल से भरा कलश रखिए जो आप लेकर आए हैं, और सामने बैठकर हनुमान बाहुक का पाठ करिए। इसके बाद दोस्तों पाठ पूरा होने के बाद वो जल आप खुद पी लीजिए। स्वास्थ्य संबंधित समस्या भी खत्म होगी, दर्द संबंधित समस्या भी खत्म होगी, और मानसिक और शारीरिक रूप से लाभ होगा, आर्थिक तौर पर भी लाभ होगा। ये उपाय बड़ा चमत्कारिक है, करके देखिए, आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो मीन राशि वालों,
आज की वीडियो में हमने बात की आने वाले अगले 5 दिनों के बारे में। वीडियो ने अगर आपके दिल को छुआ है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्ति जय माता दी लिखे, केवल उन्हें ही अधिकार है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा वीडियो मिले। बहुत बहुत आभार।